सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो फैसला दे रही है, मुअज़्ज़ज़ अदलिया का फैसला सर आंखों पर जिसे कबूल करना पड़ता है। राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि इस फैसले को नकात पे आती हूँ, वो कहते हैं इस फैसले के बाद तो फिर गद्दारी का मुकदमा सीधा सीधा। मरियम साहबा भी कहती हैं गद्दारी का मुकदमा बिल्कुल सीधा सीधा। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। एक इख्तलाफी नोट में यह बात है। इख्तलाफी नोट होता है, फैसला नहीं होता। फैसला वो है जो जजों की अक्सरियत ने दिया है। एक इख्तलाफी नोट से ये बात तय नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि साजिश की जो बात है वो साबित नहीं होती। ये भी नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, साबित नहीं होती। ठीक है, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट कह ही नहीं सकती कि बिल्कुल कतन कोई साजिश नहीं हुई है, तो वरना वो ये कहते ना कतन कोई ऐसी बात ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब नर्म अल्फाज इस्तेमाल किया। मुमकिन है अल्फाज कोट करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए, इतनी बहुत बात याद नहीं रहती है, इतने बहुत से मौज़ूआत होते हैं, सारा दिन उस पर काम करते हैं, तो कोई चीज़ मिस भी हो जाती है। तो वो अदालत के तमाम तर एहतराम के साथ वो जो है ये इख्तलाफी नोट में कहा गया है, और ये तो कहीं नहीं कहा गया कि गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जानती है या राना सनाउल्लाह ज़्यादा जानते हैं? राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कह दिया था कि पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उन लोगों का जो आवाज़ें कसेंगे जी। तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये है ही नहीं कहीं आइन में। हैकिंग पे है, हैकलिंग पे नहीं है। वो ये तो कसबाती से वकील है ना, और थोड़ी सी वकालत की है। हैकलिंग और चीज़ है, हैकिंग और चीज़। हैकलिंग है आवाज़ें कसना, और वो हैकलिंग समझ रहे हैं हैकिंग को। हैकिंग है, आपको पता ही है क्या है, वो तो बड़ी सीरियस मसला है। वो डेटा चुरा लिया जाए और उसको मिसयूज़ किया जाए, तो उसमें हो सकता है, उसमें सज़ा है। पीका जो 2016 में आया है ला, तो वो। और अच्छा, फिर उन्हें यही नहीं पता, या पता है तो जानबूझ के छुपा रहे हैं कि वो जो वाक़या हुआ जिसकी हमने भी उस वक्त मजम्मत की, तो भाई इस तरह आवाज़ें नहीं कसनी चाहिए, तलखी पहले ही बहुत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और बहुत बिगड़े PTI के लोग हम पे हामी बेशुमार, वो 1000 से ऊपर मैसेज मुझे मिले कि आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, ये वो तो पता चला कि एहसन इकबाल साहब की गलती थी, यानी उनकी गलती भी थी, उनकी छोटी गलती थी कि उनसे बहस कर रहे हैं। भाई आप रोक के एक आदमी को बहस क्यों कर रहे हैं? वो नवाज शरीफ का हामी है, अपने मफादात की वजह से हामी है। सही। और कोई उसूल थोड़ी होते हैं सियासत में, सियासत तो कारोबार की तरह होती है। वो उसूलों वाले और लोग थे, वो इस्तिस्नाई तौर पे होते हैं, वरना सियासत सारी दुनिया में कारोबार की तरह होती है। तो उन्होंने कह दिया कि इमरान खान तो नवाज शरीफ की जूती के भी बराबर नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? फिर पासपोर्ट तो उसका जब्त होना चाहिए, एहसन इकबाल साहब का, और उन पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। और राना साहब कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह, शहबाज शरीफ साहब ने भी वैसे कहा, और हैरत होती है, कमरुद्दीन कायरा साहब ने भी कहा, और वज़ीर कानून ने भी कहा। और सबसे पहले राना सनाउल्लाह ने क्यों कहा? वो तो वज़ीर दाखिला है, उनका क्या काम है, और वो कानून को कितना समझते हैं उसका अंदाज़ा हो गया। मैंने आपको उसकी एक मिसाल दे दी जी, और बहुत सी मिसालें हैं। फिर ये कि वो कोई मोहतात इज़हार ख्याल के आदि तो नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। फिर उसके जवाब में ज़ाहिर है और तलखी पैदा होती है। शेख रशीद ने फिर क्या कहा? उजरती कातिल तक उन्हें कह दिया जी जी जी, और मनशियात फरोश कह दिया। हालांकि मनशियात फरोशी तो कोई साबित नहीं हो, तो मुकदमा है, जब अदालत उसका फैसला करेगी तो पता चलेगा। सही। और इस तरह के लोगों के फैसले, वो मरियम नवाज अभी तकरीर कर रही थी कि ताकतवर को सज़ा नहीं मिलती, तो वाकई नहीं मिलती। ताकतवर को तो बहुत रेयरली सज़ा मिलती है। वैसे मरियम नवाज की तकरीर में बाई दी वे बीच में बात आ गई, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो कह रही हैं कि हमने 2018 में जेल में रह के अपना इलेक्शन लड़ा। जेल आपको सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, इमरान खान ने नहीं भेजा था। सही। इमरान खान कोई चीफ जस्टिस नहीं है इस मुल्क के। खैर, बहरहाल वो गद्दारी का मुकदमा जो है, मेरा ख्याल है उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता, कोई इम्कान नहीं है उसका। आर्टिकल 6 के तहत जिस पे किया था, फैसला भी दे दिया था जनरल परवेज मुशर्रफ पे, तो उस पर क्या अमल दरामद हुआ जी? उससे कहते हैं ना, इंटरपोल से कहते हैं कि भाई हमारी अदालत का फैसला है, तो उन्हें लेके आए और उन्हें लटका देते हैं फांसी पे। तो इस पे तो कोई ये नहीं, वो तो रोज़ आए दिन अदालतों के फैसले हाई कोर्ट के मनसूख होते हैं, सरकारी अफसरों के, हुकूमतों के फैसले मनसूख होते हैं। अभी इन्होंने कहा सब्सिडी देंगे 120 अरब की या 160 अरब की,
तो वो अपना उसको रोक दिया। एक लिहाज से इलेक्शन कमीशन भी अदालत है। फिर राना साहब ने यह भी फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ही इनको नाअहल करार दे दे, हाँ, डिसीट करे और इनको सजा दे। वो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है इस मामले में? सही। इलेक्शन कमीशन, अच्छा इलेक्शन कमीशन फर्ज कीजिए करे भी, तो इलेक्शन कमीशन की तो खुद मुतनाज़ा है, उसमें बेशुमार संगीन इल्ज़ामात है जिनके वो जवाब तक नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा कि नोटिस लेंगे। मेरा ख्याल है ऐसे ही ये इलेक्शन जो हो रहा है उसके लिए, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन ख़ास तौर पे, और वैसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, ज़हनी दबाव पैदा करते हैं। फवाद चौधरी ने उसका बड़ा सख्त जवाब दिया है और उन्होंने ठीक कहा है, मैं उससे एग्री करता हूँ, और मेरा ख्याल है अदालत भी एग्री करेगी। चलिए, वो तो जब अदालत में जाएगा तो पता चलेगा। मैं अपना तासुर बयान कर रहा हूँ कि रस से कम पड़ जाएंगे अगर इन चीज़ों पे फैसले होने लगे। आर्टिकल देखिए, 6 की तरह था। अपना कहा है अपने स्पीकर ने कि हमने जो सही समझा, हमारी दानिस्त में जो कानून के मुताबिक था, आइन के मुताबिक था, वो हमने कहा। अदालत ने फैसला ज़रूर यानी उनका गलत करार दिया डिप्टी स्पीकर का, लेकिन ये नहीं कहा अदालत ने कि इन पर दफ़ा 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। न चलाने के लिए कहा, न चलाया जा सकता। और फ़र्ज़ कीजिए ये जाते हैं अदालत में तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसका इस तरह आप लीडरों को गद्दार करार देने लगें तो फिर बचेगा कौन? ठीक है, फिर तो नवाज शरीफ साहब तो 3 दफ़ा बरतरफ हो चुके हैं, फिर उन पर भी चलेगा। 3 दफ़ा बरतरफ हुए हैं, ठीक, फिर उन पर भी चलेगा, और बहुत से लोगों पे चलेगा। और ये अभी मरियम नवाज जो सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद कर रही थी, नाम लिए बगैर बार बार ये किया और वो किया और फलां किया, और नवाज शरीफ साहब ने कितनी तनकीद की है जी अदालतों पे। ये 4 जजों को क्या हक है? वो कहते थे 4 जजों को क्या हक है जी, 5 जजों को क्या हक है जी, चंद जजों को क्या हक है? और 22 करोड़ अवाम ने मुझे मुंतखब किया था। आपको कौन सा 22 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया था? ये लीडर एक अजीब गरीब बात करते हैं। सही है, ठीक है। 22 करोड़ में से 8 करोड़ आदमी वोटर हैं, 10 करोड़, और उसमें से 12-15% वोट डालते हैं। किसी एक के जीतने वाले के वोट तो 10-12% से ज़्यादा नहीं होते, 4-4 उम्मीदवार होते हैं, तो 22 करोड़ कौन से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? लोगों की अक्सरियत तो बेजार है, ठीक है, लोग वोट डालते ही नहीं हैं, बहुत थोड़े लोग वोट डालते हैं। मैं इस तरफ भी आती हूँ हारून साहब। कीमे वाले नान खिलाते हैं, वो खिलाते हैं, अपना बिरयानी खिलाते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, पैसे देते हैं, चौधरियों के दरवाज़ों पे जाके बैठ जाते हैं, खुशामदीद करते हैं, तरक्याती बजट पेश करते हैं अरकान असम्बली को, और हर तरह से ओबलाइज करते हैं, और फिर इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक ये पहले से आलूदा माहौल को और आलूदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या क्या पापड़ बेलते हैं जीत के लिए? हारून साहब, मैं इसके ऊपर बात करती हूँ, और चले तो उसका ये चले जाएं अदालत में तो कोई नतीजा नहीं। ठीक है हारून साहब, मैं इसके ऊपर मजीद बात करती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप फवाद चौधरी साहब से मुतालिक बात कर रहे थे। एक तो ये बताइएगा कि गर्दनें और रस्सों का जो मामला है उसका इशारा किस तरफ है, और दूसरा उनकी जुबान सख्त है। इमरान खान साहब तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि मुझे बड़ा शदीद सदमा पहुंचा, मैं दुख में हूँ इस फैसले के आने के बाद। नहीं, वो सही आप कह रहे हैं, जुबान इतनी सख्त जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन देखिए ना, 3 मार्शल लॉ को तो अपना 4 मार्शल लॉ को सही करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और चौथा मार्शल है जो याहिया खान का जो था उसको बाद में जो है उसके खिलाफ फैसला दिया। मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो फैसला सुन के मैं अदालत से निकल रहा था, SM जफर साहब मिले तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कौन सा फैसला, ये अच्छा कैसे हो गया? ये उस वक्त फैसला करते ना जब याहिया खान सारी खराबी कर रहा था और मुल्क टूट रहा था। तो ये क्या उन जजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ज़ाहिर है नहीं की जाएगी। और अदालतों के बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई आप उनकी नीयत पर शुबा कर ही नहीं सकते, और बहुत से लोग हैं। अच्छा, उन सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो मार्शल लॉ का साथ देते रहे, सारे गैर आईनी थे। जाहिर है अब सब कहते हैं गैर आईनी है। यानी नवाज शरीफ साहब तो गोद में पले उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की और फौज की, उन्होंने वजीर बनाया, उन्होंने वजीर आला बनाया, उन्होंने वजीर आजम बनाया, ये कोई सीक्रेट तो नहीं है। और कितने सियासतदान हैं, भुट्टो साहब जो हैं वो 8 साल तक अयूब खान के मिनिस्टर थे, 8 साल तक, कोई एक आध दिन की बात नहीं है, 58 से 66 तक। सही, वो जाके ताशकंद मुआहदे की आके उन्होंने कौमी असम्बली में वकालत की थी। और उस सियासतदानों की तो कोई तादाद आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कितनी होगी, हज़ारों में नहीं होगी, निचली सतह तक होगी, शायद लाखों में पहुंच जाए।
तो आप उनके लिए उनको फांसियां देंगे, उनके लिए रस्से तैयार करेंगे। ये कभी दुनिया में हुआ है या हो सकता है? देखिए, सियासत के बारे में कहा जाता है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। दूसरी बात यह, आप तारीख से नहीं लड़ सकते। आप माजी का अगर हिसाब किताब करना शुरू करेंगे, 75 साल का, कब्रें खोदेंगे, लोगों की लाशें लटकाएंगे अपना फांसियों पर, ये तो नहीं हो सकता। बहुत माजी के सब हुक्मरानों ने गलती आइंदा के लिए किया जाता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आइंदा का मैं आपको बड़ा सादा नुस्खा बताता हूँ। परसों तरसों इलेक्शन है, उसमें धांधली न करें तो बिल्कुल तलखी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी जीत जाए, बेशक नून लीग जीत जाए, छोटा मोटा जोड़ तोड़ जो है उसको तो शायद वो माफ़ कर दें, लेकिन अगर फायरिंग करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, जिसका अंदेशा है, उनके पोलिंग एजेंटों को खरीदेंगे जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कहा नहीं जा सकता कि भाई क्या हो रहा है, और मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं,